टीम इंडिया को जीत दर्ज किए हुए भले ही 24 घंटे का वक्त होने को आया हो, लेकिन जो जीत का सिलसिला है, जो गर्व के पलों का सिलसिला है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोहित शर्मा रो पड़े, विराट कोहली का रिएक्शन आया और जीत की धमक इतनी तेज थी कि इसकी गूंज पाकिस्तान में भी सुनाई पड़ी। पाकिस्तान के तमाम दिग्गज खिलाड़ी जो हैं, वो आज भारतीय लड़कियों की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। चाहे वो शोएब अख्तर हो, रमीज राजा हो, यहाँ तक कि वसीम अकरम भी कह रहे हैं कि ये टूर्नामेंट टीम इंडिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड था। उधर रमीज राजा का कहना है कि महानता की जो प्रोसेस है, उसे कैसे विकसित किया जाता है, उसे आज भारत से सीखना चाहिए। जबकि अख्तर कह रहे हैं कि बहुत बहुत मुबारक हो हिंदुस्तान, आप बहुत अच्छा खेले। लेकिन इन तमाम तारीफों के बीच विवादों में है एन श्रीनिवासन। आप में से कई लोगों को श्रीनिवासन का नाम जो है वो शायद याद नहीं होगा। श्रीनिवासन जो है वो एक जमाने में बीसीसीआई के सर्वे सर्वा हुआ करते थे और शायद बीसीसीआई के सबसे विवादित एडमिनिस्ट्रेटर्स में से एक रहे। ये वही श्रीनिवासन है जिनके कार्यकाल के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि माही की टीम थी, उसे सस्पेंशन तक झेलना पड़ा। तब विवादों का इतना सामना करना पड़ा कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। लेकिन वो अलग बात थी। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं ऋतिक से समझेंगे कि आखिर विराट कोहली ने क्या कहा है, रोहित शर्मा भावुक क्यों हुए, इसके अलावा जो है श्रीनिवासन का जो अभी खबरों में जो आए हैं, दोबारा से ट्रोल हो रहे हैं, उसके पीछे की क्या वजह है और कांग्रेस पार्टी का आखिर इससे क्या कनेक्शन निकाला जा रहा है। और एक बात और चर्चा में है, वो है रोहित का झंडा गाड़ दिया। क्या है पूरा मामला? ऋतिक, सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर जो श्रीनिवासन का मामला रहा वो क्यों ट्रेंड में है अभी? देखिए, जो एन श्रीनिवासन थे शेखर जी, क्योंकि वो बीसीसीआई के अध्यक्ष थे एक टाइम पे, और उन्होंने एक बयान दिया था जब वो प्रेसिडेंट थे बीसीसीआई के। तब उन्होंने कहा था कि मुझे चिढ़ होती है विमेंस क्रिकेट से, अगर मेरे हाथ में पावर हो। जब वो बीसीसीआई के अध्यक्ष नहीं थे, आगे गए टाइम में एक वक्त के बाद उन्होंने इस बयान को दिया। उन्होंने कहा कि मैं महिला क्रिकेट ही नहीं होने दूंगा, मुझे महिला क्रिकेट से चिढ़ है। और जब ये बयान उन्होंने दिया, वो तमाम तरीके से विवादों के घेरे में आ गए, क्योंकि वो एक तरीके से महिला क्रिकेट को उन्होंने कमतर देखने की कोशिश की। इसमें हम ऋतिक एक चीज और ऐड करेंगे। भले ही उन्होंने जब वो एडमिनिस्ट्रेशन में थे तब उन्होंने ये बयान ना दिया हो, बाद में दिया हो, लेकिन ये मानसिकता बताती है कि जब उनके हाथ में कमान थी तो उन्होंने महिलाओं के लिए क्या कुछ किया होगा। खैर, आप कंटिन्यू करिए। हाँ बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से एन श्रीनिवासन का जो बयान है, एक तरफ इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की, विमेंस क्रिकेट ने एक इतिहास रच दिया। अब जो ओडीआई वर्ल्ड कप की जो एक फहरिस्त है, जिसमें कि कपिल देव सीनियर क्रिकेटर, एमएस धोनी हो, कैप्टन कूल, उनके साथ अब इस लिस्ट में हरमनप्रीत कौर भी आ गई हैं। अब कह सकते हैं कि इंडियन विमेंस क्रिकेट की जो एक तस्वीर है, वो आने वाले दिनों में भारत के अंदर एक तस्वीर बहुत ही क्लियर हो गई है। विमेंस क्रिकेट को लेकर अब लोग इज्जत के तौर पे और देखने लगे हैं। दूसरी बात, अगर हम देखें तो अब फॉरेन में भी जो बाहर के विदेश के भी जो खिलाड़ी है, वो हिंदुस्तानी महिलाओं को, जो महिला क्रिकेटर्स हैं, उनको उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। अभी आपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में बताया। पाकिस्तान के जो लेजेंडरी क्रिकेटर्स है, चाहे वो वसीम अकरम हो, शोएब अख्तर हो या रमीज राजा हो, उन सब ने बयान दिया कि भाई भारत की जो शेरनियां हैं वो दहाड़ी है जाके, और उन्होंने जिस तरीके से साउथ अफ्रीका को 52 रन से करारी शिकस्त दी है, वो देखने लायक है। बहरहाल, अगर हम देखें एन श्रीनिवासन का ये जो मामला वायरल हो रहा है, आपने खबर के शुरुआत में कहा कि एन श्रीनिवासन ने जो बयान दिया था, वो बयान उनके लिए आने वाले वक्त में उन्हें भी शायद नहीं पता होगा कि जब इंडिया इन फ्यूचर जब ये मैच जीतेगा, विमेंस क्रिकेट जब वर्ल्ड कप लेके घर आएगी, तब एन श्रीनिवासन का बयान सामने ये जो उन्होंने दिया था वो वायरल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनकी एक मानसिकता, आई थिंक कह सकते हैं, वो आपत्तिजनक कमेंट ही था शेखर जी। जो बयान उन्होंने महिला क्रिकेट पर दिया था, वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं था। अभी क्यों वो सुर्खियों में है? देखिए, अभी वो बयान इसलिए भी सामने आया है क्योंकि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आया है। एक यूजर ने एन श्रीनिवासन का एक तस्वीर सामने शेयर किया है। वो उस तस्वीर में वो एमके स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ उनकी तस्वीर है। पुरानी तस्वीर है, जाहिर सी बात है। और उसके साथ ही जय शाह की एक तस्वीर विंडो में देखने को मिली है। एक तरफ दिखाया गया कि कांग्रेस से एन श्रीनिवासन का कनेक्शन है, यानी कि कांग्रेस को टारगेट करने की कोशिश की गई है। ये उस यूजर ने टारगेट किया, ये हम नहीं कह रहे। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जय शाह, जो कि आईसीसी के चेयरमैन है, कि जो विमेंस क्रिकेट है, उनको एक तरीके से देखिए उनके जज्बे को सलाम किया है और कहा है कि जो मेंस क्रिकेट को जिस तरीके से हम जो लगातार जिस तरीके से हम उनको ट्रीट करते हैं, वैसे हम विमेंस क्रिकेट को भी करेंगे। यानी कि जो उनकी जो सैलरी होगी वो हम इक्वल कर देंगे। यानी कि महिला क्रिकेट टीम की जो सैलरी होगी वो पुरुष क्रिकेट टीम के बराबर कर दी गई है। अब ऐसे में जो ये बयान सामने आया है, इसको लेकर जो राजनीति बनाने की कोशिश की जा रही है। एक यूजर ने सामने ये कर दिया है, एक तस्वीर को पोस्ट किया और एक तरीके से बताया है कि एक मानसिकता कांग्रेस के मतलब उसको कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की है।
कोशिश की, मतलब स्टालिन के साथ में एन श्रीनिवासन को बैठाया गया है, तस्वीर में दिखाया गया है कि किस तरीके से श्रीनिवासन जो है वो उस टीम के विरोध में थे जिसने आज वर्ल्ड चैंपियन बनकर पूरे हिंदुस्तान को गर्व महसूस कराया है, तिरंगे का जो मान है वो बढ़ाया है। और दूसरी तरफ जय शाह को दिखाया गया है जिन्होंने पे इक्विटी के नाम पर मेंस क्रिकेट और विमेंस क्रिकेट दोनों को ही एक ही लेवल पर लाने की कोशिश की है। कोहली का स्टेटमेंट भी काफी सुर्खियों में है। विराट कोहली ने क्या कहा? देखिए, विराट कोहली जब इंडिया ने मैच जीता था उसी वक्त आई थिंक मुझे लगता है घंटे भर के अंदर विराट कोहली का इंस्टाग्राम पे पोस्ट आ गया था और उस वक्त उन्होंने लिखा था कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा, आपने अपने निडर क्रिकेट और पूरे आत्मविश्वास के हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं और इस पल का पूरा भरपूर आनंद भी लें और हरमन और टीम को शाबाशी, जय हिंद। ये विराट कोहली का जो इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट था। उन्होंने कहा कि जो भारत की जो क्रिकेटर्स, महिला क्रिकेटर्स ने कमाल किया है, वो पूरा देश तो देख ही रहा है, साथ ही साथ पूरी दुनिया देख रही, पूरी दुनिया की नजर थी। एक टाइम ऐसा था कि गले में वो सांस अटक गई थी कि भारत का ये मैच जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, लेकिन भारत की जो शेरनियां हैं, जिस तरीके से उन्होंने प्रूव किया, चाहे वो शेफाली का नॉक था या फिर जिस तरीके से हरमनप्रीत कौर की कैप्टेंसी देखने को मिली ग्राउंड पे। इवन अगर आप देखेंगे उसी वक्त सेम डे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का T20 मैच भी चल रहा था। गौतम गंभीर जो कि मेंस क्रिकेट के कोच हैं, वो T20 मैच को निपटाने के बाद वहाँ पे वो सब बैठ के अपने उनका जो एक पवेलियन है वहाँ पे बैठ के सब लोग बैठ के उस मैच को भी एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उस मैच को रोमांचित कर दिया गया। कोहली का रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लेजेंडरी प्लेयर है विराट कोहली, और विराट कोहली अगर इस तरह से कोई बात कहते हैं जाहिर सी बात है विमेंस क्रिकेट को, उनके क्रिकेटर्स को सबको जो है हौसला मिलता है। रोहित शर्मा की लगातार बात हो रही है, रोहित शर्मा जो है इसमें रो पड़े थे, वो क्या मामला था? देखिए, डीवाई पाटिल स्टेडियम में जब ये मैच हुआ था, रोहित अपनी वाइफ के साथ, ऋतिका के साथ वहाँ पर आए थे, उनके साथ नीता अंबानी थी, तमाम बड़े वीआईपी लोग वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन रोहित के अंदर का जो एक सच्चा देशभक्त है ना, वो सामने आ जाता है और रोहित अपने आंसू को कंट्रोल भी नहीं कर पाते। आपको याद होगा जब T20 मैच वर्ल्ड कप हमने जीता था, उस वक्त भी रोहित ने झंडा गाड़ा था, उस वक्त भी उनकी आंखों में आंसू थे, वो रो पड़े थे। और वो पल एक बार फिर से रिक्रिएट किया गया जब डीवाई पाटिल स्टेडियम में जब इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप ODI 50 ओवर का मैच जीता और पूरे दुनिया में अपना डंका लहराया है। उस वक्त भी रोहित की आंखों में आंसू थे। वो तस्वीरें भी सामने आई, कई सोशल मीडिया यूजर्स ने रोहित की उस तस्वीर को साझा किया। आप देख सकते हो उस तस्वीर में बाकायदा दिख रहा है कि रोहित इमोशनल हो गए। और जाहिर सी बात है, इतना बड़ा ग्राउंड, वहाँ पे मैच चल रहा है, रोहित वहाँ पे खुद ही वो कप्तान भी रह चुके हैं, इतने सीनियर प्लेयर हैं और उन्होंने कई ऐसे जीतों को जो सामने से देखा है। और एक बार फिर से जब उन्होंने देखा कि हाँ, भारत की बेटियों ने देश का मान बढ़ाया है, रोहित भी अपने आंसू पर कंट्रोल नहीं कंट्रोल कर पाया। राष्ट्रवाद चीज ही ऐसी है, जब इसके साथ कोई जुड़ता है तो गूज़बम्प्स जो है वो आ ही जाते हैं, कई बार ये आंखों से आंसू बनकर छलक भी पड़ते हैं। चर्चा जो है अमोल मजूमदार की भी हो रही है। पर्दे के पीछे रहकर अपनी भूमिका को अंजाम देने का काम जो है वो मजूमदार ने किया है, क्योंकि वो इस महिला टीम के कोच थे। पर्दे पर जो लोग दिखे उनको आपने देखा, लेकिन मजूमदार का भी रिएक्शन सामने आया है और झंडा गाड़ दिया करके जो उन्होंने रिक्रिएट करने की कोशिश की, वो क्या है ऋतिक? देखिए, बिल्कुल अमोल मजूमदार जो है वो विमेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं। जैसे ही ये मैच इंडिया ने जीता, आई थिंक वो एक बहुत अच्छा मौका भी था और सबसे बड़ी बात है जिसने उस मोमेंट को क्रिएट किया था उसके सामने उसे रिक्रिएट किया गया है। मतलब सामने रोहित खड़े थे स्टैंड में और उनके सामने अमोल मजूमदार जो कि विमेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं, उन्होंने जाकर झंडा को बाकायदा वहाँ पे गाड़ा और बताया विरोधियों को, जो सामने जो टीम खेल रही थी, एक तरीके से एक कहते हैं ना कि क्रिकेट जो है बहुत ही स्पोर्ट्स जो है वो तरीके से खेलने वाला स्पोर्ट है। वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े का कोई मतलब है नहीं, हालांकि वो एग्रेशन हो जाता है, बात अलग है, कुछ टीम ऐसी होती है, लेकिन जो अमोल मजूमदार ने जो स्टाइल को क्रिएट किया था उस सेलिब्रेशन को, क्योंकि वो रोहित का सेलिब्रेशन था। जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था काफी टाइम बाद, रोहित विराट की वो टीम थी और उस वक्त रोहित ने वहां पर जाकर जब झंडा गाड़ा था विदेश में, उन्होंने बताया वो मिट्टी भी उठा के खाई थी। उन्होंने कहा था कि मैं इस मोमेंट को जीना चाहता हूँ, क्या पता आगे फिर ये मौके मिले या ना मिले। तो उस मोमेंट को वापस से रिक्रिएट किया अमोल मजूमदार ने, जो कि इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के हेड कोच है। उन्होंने कहा, उस वक्त उनका एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि मैं इस मैच को जब देख रहा था, हर एक सेकंड, हर एक बॉल पर मेरी नजर थी। मुझे लग रहा था जैसे ही इंडिया जीतती है इस मैच को, हम जाकर इस मोमेंट को वापस से रिक्रिएट करेंगे और एक ट्रिब्यूट देंगे अपने कप्तान को। ये रोहित को भी एक तरीके से ट्रिब्यूट दी गई है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के हेड कोच के द्वारा। ट्रिब्यूट दी गई है और जाहिर सी बात है ये अपने आप में गर्व के वो पल हैं जो हमेशा याद किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमने शुरुआत में कहा कि पाकिस्तान में भी इसकी ज़बरदस्त गूंज है, अगर फटाफट उनके बयान बता पाएं कि रवींद्र जडेजा ने क्या कहा, शोएब अख्तर ने क्या कहा और वसीम अकरम जो अपने ज़माने के एक मशहूर और लेजेंडरी गेंदबाज रहे, उनकी स्विंग की भी काफ़ी चर्चा होती रही, इन्होंने क्या कहा फटाफट बता पाएंगे? बिल्कुल, देखिए, शोएब अख्तर का बयान सबसे पहले आया था, क्योंकि हम सब ने देखा है जब भी इंडिया मैच जीती है, शोएब का एक सॉफ्ट कॉर्नर इंडिया के प्रति झलकता है। और हालांकि देखिए, भारत ने क्रिकेट भी
ऐसा खेला, यहाँ पे कोई वो चापलूसी चल नहीं रही थी। शोएब अख्तर पूरे मैच को देख रहे थे, उन्होंने कहा मैंने पूरा मैच देखा है और कह नहीं सकते कि ये मैच ऐसे ही इंडिया जीत गई है। इंडिया ने टेक्निक से इस मैच को जीता है, बिल्कुल ही तरीके से इस मैच को पूरा फॉलो किया और जीता। देखिए शोएब अख्तर का बयान सामने आया था, शोएब ने कहा था कि दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का बयान है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारत की जीत कोई इत्तेफाक नहीं है। उन्होंने इसको एक बेहद वो एक इत्तेफाक नहीं करार दिया कि हाँ भी मैच इंडिया गई और खेलने और जीत के आगे, नहीं, इत्तेफाक नहीं था। उनके क्रिकेट सिस्टम को उन्होंने कहा देखने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनकी तरक्की ऐसी नहीं है, ये उनकी वर्तमान परिस्थिति को दर्शाता है। बहुत बहुत मुबारक हो हिंदुस्तान को, आप बहुत अच्छा खेले, उनका बदलाव देखें, उनके कप्तान की नीयत देखें और उनके खेलने का अंदाज देखें। हालांकि एक बयान उन्होंने और दिया था शेखर जी, उन्होंने कहा था कि दुनिया के और क्रिकेट की जो टीम है ना, खास करके उन्होंने पाकिस्तान को भी मैसेज दिया है कि उनको भी सीखने की जरूरत है कि देखिए किस तरीके से मैच को जीता जाता है। और इसके साथ अगर हम बात करें, आपने रमीज राजा की बात की, रमीज राजा बहुत लेजेंडरी पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, उनका बयान सामने आया। उन्होंने एक शॉर्ट स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा था कि हमें उनसे सीखना होगा कि महानता की प्रक्रिया को विकसित किया जा सकता है। यानी कि क्रिकेट को एक एक जेंटलमैन, ट्रू जेंटलमैन गेम को उन्होंने वापस से एक बार दिखाने को, शो करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि हाँ, भारत की जो महिला क्रिकेट टीम है वो एक महानता की तरह पूरे टूर्नामेंट में खेली, पूरे फॉर्मेट में खेली और जीत उनके नाम आई है। साथ ही साथ वसीम अकरम की बात करें, फास्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर, बॉलर, उन्होंने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी तरीके से खेल पर अपनी पकड़ बनाए रखी शुरुआत से ही। अगर आप देखें 50 ओवर में जब से मैच स्टार्ट हुआ, पहली गेंद से इंडियन क्रिकेट टीम के जो बॉलर्स थे उन्होंने पूरे मैच को पकड़ के रखा। साथ ही साथ उन्होंने कहा वसीम अकरम ने कि बैटिंग, बॉलिंग, फिर चाहे फील्डिंग ही क्यों ना हो, उन्होंने तीनों ही क्षेत्रों में, तीनों जगहों पर अपना वर्चस्व बनाकर रखा। चाहे वो पहले बैटिंग करें या पहले फील्डिंग, उन्होंने जीत हासिल की और ये टूर्नामेंट टीम इंडिया की वजह से टीम इंडिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड था। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है शेखर जी। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका नहीं था, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड था। जितने भी टीम बाहर दुनिया के खेल रहे हैं ना, इंडियन क्रिकेट टीम ने जिस तरीके से विमेंस क्रिकेट टीम ने खेला है, आई थिंक वो बहुत ही महान तरीके से उसको शो किया गया। और अब देखिए पूरे अभी भी देश में लोग अभी भी जश्न में ही डूबे हैं। बिल्कुल सही बात है, वर्चस्व बना रखा ना सिर्फ विमेंस क्रिकेटर्स ने, बल्कि हर मोर्चे पर भारत जो है वो इतिहास रच रहा है, चाहे वो स्पेस हो। इसके अलावा जो पाकिस्तान की बात हुई कि हमें भारत से सीखना चाहिए, महानता का जो प्रोसेस होता है वो हमें सीखना चाहिए। अब पाकिस्तान क्या सीखेगा वो तो पाकिस्तान ही जाने, लेकिन फिलहाल यही है कि जब बेटियों ने गर्व का ये क्षण जो है पूरे देश को महसूस कराया, तो शायद हर शख्स को ये लगा होगा कि ये बेटियां उसके घर की ही बेटियां हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को राष्ट्रवाद के जिस एक सूत्र में बांध दिया इन्होंने कल रात 12 बजे, वो अपने आप में इतिहास में दर्ज हो गया। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? जो रिएक्शन हमने आपको बताया, इस पर आपकी क्या राय है? आप जो कुछ भी कहना चाहते हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में सब जरूर लिखें। धन्यवाद।